नहीं चाहिए। बोले तो बोला जो प्रोडक्ट है ना उसको मिक्स करो और उसको पिलाओ सीधा स्वर, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। बोले कब तक पिलाऊंगा, जब तक चले नहीं जाओ। और एक दिन करके मैं मुंबई चला गया। तीसरे दिन वहाँ फोन आता है कि मेरे बहन के दामाद फोन किए, मामा वो जिंदा है और गौरव बास्तापुर से साइकिल पे सामान लेके घर तक आया है। 15-20 दिन के बाद जुलाई का महीने का फोन कर रहा है तो धान का बिया निकाल रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि तब से 2 शादी किए, दोनों औरतें मर गई। पूरे फूली वाले मुझे गाली देते हैं जब उसका नाम दिया जाता है। तो पिछली बार क्योंकि मैं कई मीटिंग में बोलता था तो मैं रवि जी को स्पेशल फूली लेके गया था। और भाई चलिए इस आदमी से मिल लो, नहीं लोग बोलेंगे कि डॉक्टरवा बार बार झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ की बात है। 3 पेशेंट मेरे पास HIV के, एक मेरे गांव की लड़की है। मैं डॉक्टर 7 दिन का टाइम दिए थे, फीवर आया था, मुझे बोले कि सर चल के दवा दे दो। मौला भाई हम लोग सर्दी खांसी बुखार का दवा देते हैं, HIV वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। वो लड़की समझ लीजिए उस समय 22 साल की थी, इस समय 37-38 साल की हो गई है, बेहतरीन जिंदगी जी रही है। उसको मैं बोला कि तू चेक करवा ले। बोली भैया 3 काम नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, चेक नहीं करवाऊंगी कभी HIV और RTGF बंद नहीं करूंगी। बोले इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये ताकत रिएक्शन की मैं आपको बता दूं कि अपनी प्रैक्टिस में मैं जो कि भाई डॉक्टर हम लोगों को रहते, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था किसी व्यक्ति को 32 गोलियां खाते हुए। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, मतलब 30 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मैंने रिएक्शन से देखे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद भी डॉक्टर बोले थे मल्टीपल प्रॉब्लम था। उनको बोले थे कि 2 ऑप्शन है, या तो इमरजेंसी हो तो मेरे पास आना, या तो पैर कटवाने के लिए हो तो मैं नहीं था। मैं जाकर के देखा ऑफिसर से, बोले सर क्या हो सकता है, बोला हो सकता है सर। फिर मैंने उनको जाकर के एक बार पाउडर साफ करके मैंने लगाने के लिए बताया लगाइए। और मैं उनको बोला था कि आपको 30 RTGL लेना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत आपको 1 से करनी पड़ेगी। 1 RT 2 GL चालू किया, 8 या 10 तक जाते जाते रिकवर होना शुरू हुआ। आज की डेट में मैं समझ लीजिए कि एक मूंग वगैरह की दाल आती है ना, इतना खाओ, यहाँ पे पॉइंट बचा हुआ है, 1 या 2 गोली चालू है जो कि क्रिएट से 32 गोली कौन खाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए RTGL की वजह से वो आदमी टोटल बाहर आया हुआ है और आज एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। मेरी कोई उसी भांजी की लड़की, उसके हार्ट में होल था, 6 महीने की हुई तो जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उसको चालू किया, फोन किए, बोले मामा क्या करूं। मामा भाई देखो विश्वास कर रहे हैं, लोगों को विश्वास है, केस उन लोगों ने देखा हुआ है। RTGL और आपका कोकोजी पाउडर और नोनी जी जूस मैंने चालू किया, 1 साल तक चला। कोविड लग गया, कुछ नहीं हो सकता है, कोविड कम हुआ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मामा मैं मुंबई आके करवा लूं। मैंने मुंबई की स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्होंने बोलो एम्स से उनकी दवा चल रही थी सर। एम्स में जब लेके गए डॉक्टर परेशान हो गए, उन्होंने डेट दिया था ऑपरेशन, क्योंकि बच्ची बड़ी हो गई थी 3 साल की। जब उसको डेट दिए, जब वापस टेस्ट किए तो 2 जो होल थे 100% पैक हो गया था, एक 98% पैक हो चुका था। उसने बोला बेटा तूने कुछ किया? तो पहले तो डर गई, बोली नहीं नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं कुछ तो तूने किया है। तो बोली जो मेरे मम्मी के मामा हैं कुछ तो रिएक्शन जैसी कुछ कंपनी करते हैं, उन्होंने कुछ रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया था, मैं वही दे रही थी। मैं वो डॉक्टर बाहर आए, केबिन से बाहर आए, जो और लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि जिनकी तो पेडियाट्रिक सर कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इस बच्ची से मिलो। इन्होंने जो अपनी बच्ची को दिया हुआ है, क्या चीज दी है मुझे नहीं पता है, वो चीज आप लोग अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि अगर इनकी बच्ची ठीक हो सकती है तो आप लोगों की बच्ची भी ठीक हो सकती है। इस तरह की चीजें आप सोचिए कि क्या मेडिकल फील्ड में ये सब चीजें मुझे सुनने, कहने या करने के लिए मिलता था। तो ये पावर है रिएक्शन का, ये ताकत है रिएक्शन के प्रोडक्ट का। देखिए पैसा तो हम कमा लेंगे, पैसा तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन क्या दुआ आशीर्वाद हम कमा सकते हैं। आप सोचिए कि ये लोग क्या करेंगे, मुझे गाली देंगे कहीं अगर इस चीजों को जाकर के अगर मैं बताता हूँ या आप बताएंगे या कोई भी बताएगा तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा ना। इस रिएक्शन से अगर 10 पैसा भी अगर आपको आएगा, आशीर्वाद का पैसा आएगा, ब्लेसिंग का पैसा आएगा, और वो पैसा आपकी जिंदगी में, आपके परिवार की जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे लेकर जाएगा। अगर हम आज RTGL की अगर हम बात करें
तो एक ही चीज हमको याद रखना है, आरजी हमारे शरीर से अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालता है, जीएल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। अब कभी कभी डाउट होता है इम्बैलेंस क्या, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर हम घर में कभी कचरा ज्यादा जमा हो जाता है, जब हम साफ सफाई करते हैं तो कुछ स्क्रैच आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं, साबुन या फिनाइल या जो भी चीजें होती हैं, फ्लोरीन वगैरह का, देखिए हमारे पास भी आ गया मल्टी क्लीनर वगैरह, हम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। वो क्या करता है, उन सारी चीजों को तोड़ फोड़ से बचाता है, उसको अच्छी तरह से साफ करता है, उसको स्क्रैच होने से बचाता है। उसी तरह से अभी अगर हम सेल की बात करें, जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या जो हमारी जो सेल की जो बाहर की जो परत होती है उसमें रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का काम होता है किसी चीज को जज करना। जैसे आपके बिल्डिंग के गेट पे वॉचमैन होता है, वॉचमैन का काम होता है जज करना कि किस आदमी को अंदर लेना है, किस आदमी को अंदर नहीं लेना। तो रिसेप्टर का काम होता है जज करना कि किस चीज को अंदर लेना है, किस चीज को अंदर नहीं लेना है। उस वो जो रिसेप्टर होता है जीएल, उसको बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करता है। अभी जैसे जो शुगर वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या करते हैं, हमने क्या किया, शुगर लेना शुरू किया, लेने लेते लेते अभी जैसे कोई रिश्तेदार आके आपके घर पे बैठ जाए तो उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं ना। जैसे एक बार कोई रिश्तेदार आया तो क्या करते हैं, जीजा आए, चारपाई डालेंगे, उसके ऊपर बेडशीट बिछा देंगे, तकिया बिछा देंगे, टेबल डालेंगे, फिर उसके लाके ट्रे में लाके पानी वानी देंगे। अगर 4-6 बार आगे और 4-6 दिन रुक गए तो सबसे पहले चद्दर उठेगा, फिर बिस्तर उठेगा, फिर टेबल उठेगा, फिर ट्रे उठेगा, फिर उसके बाद बोल देंगे कि बहुत हो गया जीजा हट पे के चला के अल्लाह भैया के तो के रोज मिलते हैं। तो उसी तरह से जब हम क्या करते हैं कि बॉडी को जब ओवरलोड करते हैं तो उसी जैसे हमारे हम रिश्तेदारों को अवॉइड करते हैं तो हमारा रिसेप्टर भी बोलता है जा भाई तू जा, कब तक तुझे रोकूं, कब तक तुझे मना करो। इसलिए बोला जाता है कि जब तक आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे बहुत सारी चीजें रिसेप्टर भी छोड़ देता है। परेशान करोगे क्या करेगा, अभी वॉचमैन है, बार बार आओगे जाओगे क्या करेगा, दरवाजा खोल देगा, साइड में कुर्सी लेके बैठ जाएगा। भाई बार बार क्यों दरवाजा बंद होता है, नहीं होता है, या आपको भी करना होता है, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही चीज होती है, हम बार बार टार्चर करते हैं उसको, रिसेप्टर को टार्चर जब करते हैं तो क्या करता है, भाई जा शुगर आ रहा है आने दो, कोई भी चीज आ रहा है क्या करता है उसको, क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई, उसको क्या लगता है कि इनके बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार हैं, इनको रोकूंगा इसका अपमान होगा, इसको अंदर आने दो। मेरा शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो चीजें बढ़ रही है ना, उसका सिर्फ एक कारण है कि आपका रिसेप्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छी तरह से काम करेगा तो एक भी बुरी चीज को आपकी सेल के अंदर जाने नहीं देगा। अगर गलती से चला गया, अगर आपकी सेल अगर स्ट्रांग है तो उन सारी चीजों को क्या करेगी, बाहर कर देगी। अगर वो सारी चीजें बाहर हो गई और कोई गंदी चीज अगर अंदर नहीं गई, पूरी उम्र आप हेल्दी रहेंगे। वो काम करता है हमारा आरजी और जीएल। आरजी आपके शरीर से अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालता है, जीएल आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर, याद रखना, नहीं तो कभी बोलते हैं कि हमने कोई चीज लिया तो जाने ही नहीं लगा, जाने से कोई नहीं रोक सकता, अंदर तो जाएगा, लेकिन रिसेप्टर के बाद जब जाना होगा तो वहां पे वो ब्रेक करेगा, बशर्ते कि अगर वो स्ट्रांग होगा, अलर्ट होगा, समझदार होगा। तो अगर नहीं है तो फिर आने कुछ नोनी जी सिर्फ यहाँ पे नहीं है। 3 चीजें होती है, आप याद रखना। आपको चाहिए अच्छा भोजन, हम भोजन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फूड, ये है आपका स्पारुलिना, ये आपका फूड है। दूसरी चीज होती है फूड सप्लीमेंट। हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, उसके साथ में क्या खाते हैं, फल खाते हैं, तो वो काम करता है, फूड सप्लीमेंट का काम करता है हमारा आरजी जीएल। ये किस कैटेगरी में आता है, फूड सप्लीमेंट के काम में आता है। स्पारुलिना किस कैटेगरी में आता है, पूरा का पूरा फूड आता है। और इन सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की। किसकी जरूरत पड़ती है, ये 3 चीजें सर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कहीं से भी ले लीजिए। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी मतलब क्या, कहीं क्यों किसका काम करता है सर, एंजाइम्स का काम करता है। खाना खाने के बाद हम ज्यादा कोई खाना खा लेते तो क्या बोलते हैं, जरा वो छाछ मंगाए, मट्ठा बोलते हैं ना, छाछ
छाछ किसका काम करता है सर? कहीं कहीं एंजाइम्स का काम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है। एक किसका काम करता है सर आपके लिए? एंजाइम्स का काम करता है। अब देखिए कि अगर एक तिकड़ी अगर हमने लगा दिया, इस बार ये हमने खाया, बढ़िया भोजन मिला, हमने आरटीजीएफ खाया, फूड सप्लीमेंट मिला, हमने नोनी जी लिया, क्योंकि नोनी जी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये नेचुरल पेन किलर है। किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो, लेकिन एक चीज याद रखिए कि क्रोनिक कोई डिजीज है या कोई कैंसर का पेशेंट है जिसमें ज्यादा पेन हो रहा है, तो कम से कम 50 ml सुबह, 50 ml शाम को दीजिए। और एक सिंपल सा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि एक बड़ा वाला बॉटल लीजिए, 50 ml सुबह, 50 ml शाम दीजिए, एक हफ्ता चलेगा। इसके बाद आप एक बड़ा वाला बॉटल लीजिए, 40 ml सुबह दीजिए, 40 ml शाम को दीजिए। इसके बाद तीसरा बॉटल जब आप लेंगे, 30 ml सुबह, 30 ml शाम, कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक आप जरूर दीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक बॉटल लीजिए, 50 ml सुबह, 50 ml शाम, 100 ml पानी के साथ। दूसरा बॉटल लीजिए, 40 ml सुबह, 40 ml शाम, मतलब 80 ml पानी, 100 ml पानी डाल करके। इसके बाद 30 ml सुबह, 30 ml शाम, 60 ml कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक दीजिए। एंजाइम से रिलेटेड प्लस इसका जो सबसे बढ़िया काम होता है, एक इसका काम जो एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करेगा, दूसरा जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन को तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और साथ में हार्मोन्स डिफिशियंसी के लिए व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, खुद की बात करूं, मैं कोई चैलेंज कोई दावा नहीं कर रहा हूं, तो नोनी जी से बढ़िया हार्मोनल डिफिशियंसी के लिए मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। आज जो पीरियड्स वगैरह में बात कर रहा हूं, जो पीसीओडी वगैरह की चीज है, आप एक सिंगल बॉटल आप पिला के देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि इसके अंदर जो जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये अगर हम किसी प्रकार से अगर दुखी भी हैं, अगर हमने नोनी जी ले लिया तो हमें अंदर से खुशी की फीलिंग होती है। वो चीज हम केला खाने के बाद भी होती है और चॉकलेट खाने के बाद भी होती है। तो नेचुरल हमारे नोनी जी में होता है। नोनी जी का एक चीज याद रखिए, नेचुरल पेन किलर, बेहतरीन पेन किलर। अगर आपको आजमाना हो, एक तरफ कोई एनाल्जेसिक गोली लीजिए, आप 50 ml आप नोनी जी लीजिए, गोली से पहले नोनी जी का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये पूरी दवा की तरह काम करती है। तो 3 चीज याद रखना, अच्छा भोजन, स्पागिना, अच्छा फल आरजीजीएफ और अच्छा एंजाइम नोनी जी। अगर तीनों चीज को अगर हम कंबाइन करके लेते हैं तो किसी भी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज में भी अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ हमारे पास आयुर्वेदिक सीरीज है जिसका कि खासतौर से अगर देखा जाए तो भाई मास्टर इन सब चीजों का मुझे रिएक्शन के पहले से अभी हेल्दी बोन जो 40 साल से जिनकी एज ज्यादा है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसके अंदर एक औषधि है जिसका नाम है हड़जोड़। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो हड्डियों के लिए आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण जड़ी है जिसका नाम है हड़जोड़। इसके साथ में इसके अंदर डाला गया आंवला अपने आप में खुद समझ लीजिए कि एक पावरफुल एंटीबायोटिक्स के भी रूप में काम आता है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। और तीसरी चीज इसके अंदर है गिलो, जो कि नेचुरल पेन किलर है, ब्लड प्यूरिफायर है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और चौथी चीज इसके अंदर है कत्था, जो कि नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग जो कैल्शियम बाहर से लिख के देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब भी डॉक्टर कैल्शियम की गोली लिख के देते हैं, एक चीज जरूर समझाते हैं कि पानी ज्यादा पीना। अगर हमने पानी ज्यादा नहीं पिया तो हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा, अगर हम लोगों ने 1000 मिलीग्राम दिया तो 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब करती है। 900 मिलीग्राम आपकी बॉडी में अगर डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ तो कहीं कहीं जाकर के डिपॉजिट होगी, फिर आपको किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन या लिवर स्टोन के रूप में कहीं कहीं आपको दिखाई देती है। लेकिन अगर हम हेल्दी बोन ले रहे हैं, इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो दिन में अगर एक गोली भी अगर आप ले रहे हैं तो एनफ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको दिन में 2 गोली लीजिए। हड्डी के लिए समझ लीजिए कि रामबाण की तरह काम करता है। ब्लैक
ब्लैक क्यूमिन की अगर हम बात करें तो ये इसको यूनानी चिकित्सा पद्धति में अगर हम जाएंगे, जैसे आयुर्वेद है, तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में जाएंगे तो वहां पे इसको यूनानी में ज्यादा यूज किया जाता है ब्लैक क्यूमिन को। ब्लैक क्यूमिन को आप समझ लीजिए कि मरे हुए व्यक्ति को छोड़कर जो लिखा गया है, किसी को भी आप दे सकते हैं लीवर के लिए। और खास तौर से भी जो मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट को मैंने अश्वगंधा के साथ उसको दिया। अश्वगंधा के साथ मैंने कम से कम आज हमारे पास 5-7 ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि मैं पिछले 1 साल से, जब से ये लाइव मतलब हुआ है तब से मैं दे रहा हूँ। कम से कम 7-8 पेशेंट हमारे पास हैं जिन्होंने ठंडी का सीजन भी निकाल लिया, बारिश का, क्योंकि बारिश और ठंडी में 2 सीजन में मतलब ज्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। 2 मतलब पूरे 1-1 साल मतलब निकल गए हैं, तीनों सीजन निकल गया है। बहुत जिस पेशेंट को साल में 3 से 4 बार एडमिट होना पड़ रहा है, उस पेशेंट को आज एलोपैथ की डेयरी फाइल भी लेने की जरूरत नहीं है। ये अश्वगंधा और ब्लैक क्यूमिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं साथ में देता हूं। तो ब्लैक क्यूमिन अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर के लिए स्पेसिफिक ये बोला जाता है, बाकी किसी भी बीमारी में इसको सुबह शाम आप दे सकते हैं। अश्वगंधा इसको आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। सबको पता है कि अगर आयुर्वेद टिका हुआ है तो अश्वगंधा पे टिका हुआ है। कभी कभी हमारे दिमाग में एक चीज आता है अश्वगंधा और पिनाक्स जिंक्शन को लेकर के कि केवल मेल के लिए है। जिन आयुर्वेद में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मेल के लिए अलग हो और फीमेल के लिए अलग हो। आयुर्वेद को सिर्फ एक चीज पता है कि आप मनुष्य हो, आपका शरीर है, आपके शरीर में सेल है और वहां पे जाकर के काम करेगा। अश्वगंधा एक तरह से समझ लीजिए ताकत की गोली है, प्लस साथ में आपको ब्लड प्यूरिफायर में भी बहुत अच्छा काम करता है। लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। अगर हाई बीपी है तो वहां पे इसको अवॉइड करिए। कोई महिला अगर प्रेग्नेंट पहला, दूसरा, तीसरा महीना है, वहां पे इसको अवॉइड करिए। 10-12 साल से नीचे का अगर बच्चा है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप वहां पे अवॉइड कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों को अश्वगंधा आप एकदम आराम से दे सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर ये तो होता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा ताकत चाहिए, तो आप वहां पे थोड़ा सा गर्म दूध करिए, उसके अंदर खड़ी मिश्री बोलते हैं ना, मिश्री आप डालिए और कुनकुने से आप इसको कर लेंगे तो कोई जगह आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। मतलब इसकी जो पावर है थोड़ी सी बढ़ जाएगी अगर आप गर्म दूध में अगर मिश्री के साथ अगर ले रहे हैं तो। पिनाक जिंक्शन यहाँ पे पिनाक जिंक्शन भी मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। थोड़ा सा उसको भी अगर हाई बीपी है तो अवॉइड करिए, हाई बीपी में थोड़ा सा अवॉइड करिए उसको। साथ में मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर स्टार्टिंग नहीं है तो वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करिए। 10-12 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप उसको इजीली दे सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों को दे सकते हैं। अगर हड्डियों का किसी को प्रॉब्लम है, स्क्रैम वगैरह अगर जाता है तो हेल्दी बोन के साथ अगर पिनाक जिंक्शन अगर आप दे रहे हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पिनाक जिंक्शन में B12 है, जो कि B12 की डिफिशियंसी और अपना कैल्शियम की, विटामिन D3 की डिफिशियंसी आज बहुत ज्यादा आ रही है। अगर B12 हेल्दी बोन और पिनाक जिंक्शन अगर हम लोग ले रहे हैं तो आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रैम वगैरह जो आते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होता है, आपने देखा होगा कि महिलाओं में रात को सोते समय बहुत ज्यादा इतना ज्यादा दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो लोग पिनाक जिंक्शन और हेल्दी बोन अगर एक साथ देते हैं तो बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा। नीम एक स्पेसिफिक स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज में भी बहुत अच्छा काम है। जिन बच्चों को या बच्चों को पिंपल्स वगैरह आते हैं उनके लिए काफी अच्छा नीम टैबलेट अगर हम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको अगर हम एक लाइन में बोलें तो बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर है। ब्लड को साफ करने में नीम का बहुत अच्छा रोल है। ये आपके पेट से रिलेटेड, डायबिटीज या बहुत जगह भी इसका बहुत अच्छा, पिंपल्स वगैरह में इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आपका जिसको पिंपल्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं तो उनको आप नीम दीजिए, साथ में त्रिफला दीजिए, क्योंकि एसिडिटी वगैरह या पेट कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पिंपल्स वगैरह
ज्यादा आ रहे हैं तो 1 या 2 त्रिफला रात को गर्म पानी के साथ दीजिए, नीम टैबलेट एक सुबह कम दीजिए, अपना फेस वॉश और साथ में साबुन और टी ट्री क्रीम अगर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट फेस के लिए आपको मिलेगा। गिलोय खासतौर से स्पेसिफिक है बुखार के रिलेटेड, सर्दी खांसी बुखार के लिए स्पेसिफिक इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका डायबिटीज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी प्रकार का कोई दर्द अगर किसी को है, सपोज के लिए हम नोनी जी को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप गिलोय को भी दर्द के लिए, बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए, या आप जैसे नीम ले रहे हैं और डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो नीम के साथ अगर आप गिलोय ले रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में है रोजेल जूस, ये विटामिन सी का भंडार है, एक बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक है। इसको अगर हम थोड़ा सा अगर शरबत जैसा बना के अगर लेते हैं तो काफी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, डिटॉक्सिफायर है और प्लस आपको एक अच्छा एनर्जी देगा। और एक बहुत बेहतरीन चीज अभी आ गया है कंबूचा, जिनके घर में सिरका नहीं है जरूर रखें, क्योंकि पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक हेल्दी ड्रिंक है। अगर घर में जो जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो कुछ शौकीन लोग जो होते हैं, अगर चीयर्स करने के लिए बॉटल भी लड़ाना हो तो इसको अपने घर में यूज कर सकते हैं, पैसा भी बचेगा और सेहत भी बचेगी। कुछ शौकीन लोग होते हैं ना, तो उनके लिए स्पेसिफिक कंबूचा को यूज करिए, कंटिन्यू आप ले सकते हैं। अगर बॉटल खोलिए तो पूरे परिवार के लोग इसको आराम से ले लीजिए। अभी एक नया चीज आ गया राइस ब्रांड, जो बहुत बड़ी राइस ब्रांड अभी लॉन्च हो गया है ना, कल होने वाला है 12 तारीख को। 12 तारीख को लॉन्च होने वाला। राइस ब्रांड के विषय में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अब फर्क है कि ये अपना आ गया, अब तक हम दूसरे का लेते थे। तो अभी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो प्रॉब्लम है, जो जिनको हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड वगैरह की मात्रा थोड़ा सा कम है। मल्टी क्लीनर मैं